शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, मैं और आप रहें या न रहें, लेकिन ये देश रहेगा। बच्चों, मैं पिछले 3 दिनों से 3 अलग-अलग राज्यों की यात्रा पर हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की यात्रा पर मैं था और मैंने इन 3 दिनों में लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा की। मुझे बहुत ही खुशी है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोग अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल कंप्लीट होने वाले हैं और इसके तहत देश में यानी कि हमारे देश की जो सरकार है, भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है और आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से हम इस पर्व को मना रहे हैं। मैं जब इतनी लंबी मैंने यात्रा की तो देखा कि देश में हर जगह, हर राज्य में बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों के अंदर पूरा जोश और जुनून है। हर कोई इस पर्व को जिस तरह से हम होली या दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। इसी तरह से जगह-जगह मैं देख रहा हूँ कि रोड पे, स्कूल में, कॉलेज में, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, प्राइवेट संस्थान है या कोई भी ऐसी जगह, हर जगह यहाँ की ऑटो वाले, रिक्शे वाले, छोटी-छोटी जो दुकानें हैं, वहाँ पर भी हमारा जो तिरंगा है वो लहरा रहा है। सरकार की जो पहल है कि हर घर तिरंगा, उसको मैं जब देख रहा हूँ तो वो इतने अच्छे से अप्लाई की जा रही है। हर जगह तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैंने जितना भी मैंने अभी घूमा है और देखा है, उसमें इस समय बाकी और झंडे इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं जितना कि हमारा राष्ट्रध्वज। और अगर आपको दिल से बताऊं तो इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है, देशभक्ति की जो भावना है वो इस समय हम सभी के दिल में उमड़ रही है। हम जानते हैं कि 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो उस समय नहीं थे या यानी कि पैदा नहीं हुए थे। लेकिन जितना भी हमने पढ़ा और सुना है, अपने पूर्वजों से जाना है, तो हम जानते हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। हम बहुत बुरी स्थिति में थे, हमारे पास खाने को भी बहुत ज़्यादा अन्न नहीं था। देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश की सरकारों ने इस पे बहुत अच्छे से और मजबूती से काम किया। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसके बाद धीरे धीरे देश की जो स्थिति है वो अच्छी होती चली गई। आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे देश में लगभग सभी लोग, हमारे पास 2 टाइम खाने को है और भारत से बहुत सारा जो खाद्यान्न है वो दूसरे देशों को भी भेजा जाता है, जिससे दुनिया के बाकी देशों के जो लोग हैं वो भी अच्छे से खा और रह सकते हैं। जिस तरह से सरकार ने ये मुहिम चलाई है हर घर तिरंगा, वो काबिल तारीफ़ है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है इसमें देश के सभी नागरिक सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी देश में रह रहे हैं उसमें से ज़्यादातर या हम कह सकते हैं लगभग सभी लोग ऐसे हैं जो एक सच्चे देशभक्त की भूमिका निभाते हैं, उस भूमिका में रहते हैं। हम सभी अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सरकार की इस मुहिम की मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ। लेकिन आज़ादी का जो ये महोत्सव चल रहा है, इसमें एक छोटी-सी कमी जो मुझे महसूस होती है वो यह है कि हमारे देश में रोज़गार की जो समस्याएँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, ये मेरा निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि जिस तरह से आपने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, इसी तरह से हमारा जो ये 15 अगस्त आने वाला है, इसके बाद मैं चाहूँगा कि सरकार एक और अभियान चलाए, जो कि होना चाहिए हर घर रोज़गार। हर घर में आप एक अच्छा और मजबूती से रोज़गार दें। मैं देखता हूँ कई बार सरकारी आंकड़ों में रोज़गार दिखाने के लिए तो होता है, और ये मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी राजनीतिक दल से हों। ज़्यादातर क्या होता है कि सरकारी आंकड़ों में तो रोज़गार दिखा दिया जाता है, लेकिन रोज़गार के नाम पे इतना पैसा भी लोग नहीं कमा पाते कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर पाएँ। तो सरकार से निवेदन है कि वो, अगर हम हर घर रोज़गार की बात करेंगे तो एक ऐसा रोज़गार दें, एक ऐसा मजबूत और टिकाऊ और ऐसा रोज़गार दें जिससे परिवार समृद्ध बन सके, भविष्य अच्छा हो सके, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर पाएँ। तो सरकार से बस यही निवेदन है कि हर घर तिरंगा की तरह हर घर रोज़गार मुहिम भी चलाएँ और सभी को इतना और अच्छे से रोज़गार दें जिससे कि किसी को किसी परिवार में समस्या ना आए, कोई भी परिवार भूखा ना रहे। बाकी हम सभी सरकार का पूरा समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं देश में, देखिए जैसे आप सभी बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैं देखता हूँ, जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो वो कहते हैं कि सर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। बच्चों, देश की सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बॉर्डर पर जाकर या सेना में भर्ती होकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। हम देश में कहीं भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, किसी भी रूप में हैं,
हम हर जगह देश की सेवा कर सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं वह काम ईमानदारी से और सच्चे मन से करें, लोगों की मदद करें, इससे भी देश सेवा होती है। देश सेवा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम सेना में भर्ती हों या बॉर्डर पर जाएं तभी देश सेवा होगी। देश सेवा आप जहाँ पर हैं वहाँ पे रह के भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आप तन, मन और धन तीनों से देश की सेवा कर सकते हैं। तो बस हमें देश सेवा का भाव रखना है, और हम अगर अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो हमें यह तय करना होगा कि हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर पाएँ। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमें निश्चित रूप से भी अच्छा उसका जो फल है वो मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कहा जाता है ना, गिव एंड टेक का ज़माना है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरों को अच्छा देंगे तो हमें भी अच्छा मिलेगा। तो हमें आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में, और आज 14 अगस्त है, आज़ादी की पूर्व संध्या पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक प्रण लें कि देश का हर बच्चा, हर नागरिक ये प्रण ले कि हम हमेशा अपने देश के सभी नागरिकों की मदद करेंगे, जिससे हमारा देश एक खुशहाल देश बन पाए और हम सभी सुखी रहें और समृद्ध हों। इसी कुछ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे से कल सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।